नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्वालियर, चंबल और विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि बांटी है। वर्चुअली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। कहा कि ये समय थोड़े संकट का है, एक तरफ बाढ़ का तो दूसरी तरफ सूखे का संकट है। प्रदेश में 17-18 जिलों में कम बारिश हुई, ये वाकई संकट की घड़ी है। पहले कोरोना, फिर बाढ़, फिर सूखा और अब कोरोना की तीसरी लहर के आसार। सीएम ने कहा सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि नेतृत्व की परीक्षा का भी ये वक्त होता है और हम कई कठिनाइयों से एक साथ जूझ रहे हैं, लेकिन मन में एक ही संकल्प है कि हर परिस्थिति में अपनी जनता की बेहतर सहायता करेंगे और जनता को इस संकट से निकाल कर ले जाएंगे। नहर का काम भी जल्दी करेंगे सीताराम जी। अब बाकी सब अपने श्योपुर के, विजयपुर के, बड़ौदा के जो बाढ़ पीड़ित थे उन सबके खाते में पैसा पहुंच रहा है। और कोई ऐसी चीज कुछ नाम छूट गए हो, वो जो सूची बनती है अपनी बाढ़ पीड़ितों की, वो सूची चिपका रहे हैं क्या कहीं पंचायत भवन पे या और कहीं? मध्य प्रदेश के बड़वानी में आज कांग्रेस ने आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली। आदिवासी उत्पीड़न और आदिवासियों जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कमलनाथ ने कहा कि जनता शिकायती आवेदनों की एक लाइब्रेरी वो बना रहे हैं। साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों से वो इस बात का हिसाब बाद में लेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस की आदिवासी अधिकार यात्रा को धोखा यात्रा करार दिया। बीजेपी ने कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार और पूर्व की 1.25 साल की कमलनाथ सरकार को लेकर सवाल उठाए। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर रही है। वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर निशाना साधा। जो प्रदेश की तस्वीर है आप सबके सामने है। इतने सारे नौजवान बैठे हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे इन नौजवानों की है। ये नौजवान जो बैठे हैं जिनका भविष्य असुरक्षित। तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है वो केवल और केवल एक धोखा यात्रा है। कांग्रेस की जो भी यात्रा है वो ढोंग यात्रा है। कांग्रेस ने, जैसा मैंने कहा, प्रदेश की जनता की अगर कांग्रेस ने चिंता की होती तो कमलनाथ जी को, कांग्रेस को सरकार नहीं गंवाना। विपक्ष है वो भी जिंदा रहने के लिए अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित करेगा, पर देश की सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता को तोड़ने की घृणित बात किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग कुलपति के पदनाम को लेकर एक बड़ा फेरबदल करने वाला है। अब कुलपति को कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। इसकी शुरुआत उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से होगी। खुद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की। मोहन यादव ने बताया कि पदनाम को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए राज्यपाल को संशोधन प्रस्ताव भेजा जाएगा। अनुमति मिली तो इसके बाद पदनाम बदला जाएगा। उज्जैन से इस बदलाव की पहल हो रही है। उज्जैन से इसकी शुरुआत करने की खास वजह ये कि उज्जैन श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली रही। उज्जैन ने गुरु शिष्य परंपरा का सारी दुनिया को संदेश दिया। इस बदलाव को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कुलगुरु रहता है तो जैसे ऋषि मुनि रहते थे, हाँ, मतलब एक परिवार, भाव भी आता है, हाँ। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जैसे शिक्षक है, विद्यार्थी है, वो भावनाएं एकदम से खत्म होती चली जा रही है। विश्वविद्यालय के एक्ट में इसका संशोधन लाना पड़ेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल जी की अनुमति के बाद ये फलीभूत होगा, लेकिन इसका प्रस्ताव बनाने का मैंने अधिकारियों से कहा कि प्रस्ताव इसका बनाए। या कुलपति नहीं, जो भी नाम रखना रखिए, लेकिन इनकी गुणवत्ता कैसे बढ़े, शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा हो, सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। किसानों की फसलों का सही दाम दिलाने जैसे कई अहम मुद्दों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 15 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कृषि मंत्री वर्चुअली शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल हुए।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों से कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में कस्टम हायरिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि उत्पादों के निर्यात, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई है। साथ ही कर्नाटक मॉडल को पूरे देश में लागू करने पर विचार मंथन किया गया है। सोयाबीन की फसल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले 5 साल से फसल में कीट लग रहा है। 14-15 प्रति हेक्टर क्विंटल था, वो घटकर अब 5-5.5 क्विंटल प्रति हेक्टर हो गया है। और इसलिए इसके और विशेष हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र से और नई किस्म की जो बीज हमको उपलब्ध कराना होगा, तभी हमारी सोयाबीन की फसल को हम बचा सकेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस की डायल 100 सेवा को लापरवाही का पलीता लग चुका है। डायल 100 की सैकड़ों गाड़ियां कंडम पड़ी हैं, कई गाड़ियां गैराज में खड़ी हैं। भोपाल समेत कई जिलों में ये स्थिति है। दरअसल डायल 100 की ठेका कंपनी ने गैराज मालिकों को गाड़ियां ठीक करने के एवज में भुगतान ही नहीं किया और ऐसे में गैराज मालिकों ने भुगतान की गुहार लगाई और भुगतान नहीं होने की स्थिति में ये गाड़ियां खड़ी करा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता के लिए तुरंत सहायता मतलब यानी कि 7 मिनट के अंदर कहीं भी घटनास्थल रहे वहां पहुंचने वाली डायल 100 सेवा इस समय जो है कंडम घोषित हो चुकी हैं। जो गाड़ियां गैराजों में खड़ी हुई लाइन से देख सकते हैं आप, ये वो गाड़ियां हैं जो 7 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच जाती थी और जो जनता थी या जो भी पीड़ित होता था उसको तुरंत सहायता प्रदान कराती थी और उसकी मदद करती थी। लेकिन ये जो गाड़ियाँ हैं ये गैराजों में खड़ी हुई हैं, इसकी वजह साफ निकल कर आ रही है कि इन जो गाड़ियों का जो गाड़ियाँ थी ये खराब हो चुकी हैं और इनका कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। 100 डायल लगाओ, पुलिस बुलाओ। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 5 मिनट तो ग्रामीण क्षेत्र में 15 मिनट में पुलिस की ये सेवा आप तक पहुंचने का दावा किया जाता है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर लगता है कि भोपाल समेत कई जिलों में ये सेवा शायद आप तक नहीं पहुंचे। दरअसल ये तस्वीर भोपाल के एक गैराज की है जो पुलिस की डायल 100 सेवा की कंडम हो चुकी गाड़ियों की पार्किंग बन गया है। डायल 100 की 1/3 यानी करीब 350 से 400 गाड़ियां कंडम हो चुकी हैं। जिस बीबीजी भारत विकास ग्रुप कंपनी के पास डायल 100 की इन गाड़ियों का टेंडर है, वो कंपनी डायल 100 मुख्यालय से गाड़ियों के चलने का पूरा पैसा ले रही है, लेकिन गाड़ियों को ठीक नहीं करा पा रही है। कंपनियों ने जिन गैराज मालिकों से गाड़ियां ठीक कराने का टेंडर दिया था, उन गैराज मालिकों को पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं हुआ है। क्योंकि सीधे हमसे संबंध नहीं है, तो हम जो कंपनी से उनका अनुबंध है और कंपनी द्वारा ही पेमेंट किया जाना है। तो कंपनी को हमने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इनके जितने जहाँ पे रिपेयर इन्होंने कराया है उनको उनके पेमेंट भी किए जाए। आलम यह है कि कंडम हो चुकी या फिर खराब हो चुकी गाड़ियां गैराज पर ठीक होने आ रही हैं, तो गैराज मालिक इन्हें यहीं खड़ा कर रहे हैं। वजह साफ है कि इन्हें भुगतान नहीं हुआ है। केवल भोपाल के गैराज मालिक ही नहीं बल्कि इंदौर, रीवा, जबलपुर, छतरपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों की स्थिति भी ऐसी ही है, जिनका करोड़ों और लाखों रुपए की बिल बकाया है। पेमेंट बचा हुआ है वो 1 करोड़ 11 लाख के अप्रॉक्स बचा हुआ है। ये करीबन अभी पेमेंट बात करें तो 10 महीने का पेमेंट रुका हुआ हमारा। इन गाड़ियों तो बहुत सी गाड़ियाँ अभी काम ही होना है, काम होने के लिए 28 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बंद खड़ी हैं सारी गाड़ियाँ। जाहिर है जिस मकसद से ये सेवा शुरू की गई थी उसमें लापरवाही का पलीता लग चुका है, लेकिन इसके नतीजे जनता को भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब गाड़ियां ही नहीं होंगी तो पुलिस सेवा समय पर लोगों तक कैसे पहुंचेंगी। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। भोपाल में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम ने करीब 7000 कर्मचारी नगर निगम के हड़ताल पर चले गए। एक दिनी हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने निगम के सभी कचरा ट्रांसफर स्टेशन, नगर निगम डीजल टैंक, ISBT, माता मंदिर और नगर निगम मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शित किया। इसके अलावा कर्मचारियों ने निगम वर्कशॉप पर तालाबंदी और घेराव किया। नगर निगम कर्मचारी संगठन की ओर से बताया गया कि बीते लंबे समय से अस्थायी और विनियमित कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जा रहा। कई बार आश्वासन के बाद भी मांगों को पूरा नहीं किया गया। निगम कर्मचारियों की हड़ताल का जायजा हमारे सहयोगी शिखिल ने लिया है।
राजधानी भोपाल में नगर निगम प्रशासन के 7,000 कर्मचारियों ने आज हड़ताल यहां पर कर दी है। तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि केंद्रीय कर्मशाला का घेराव यहां पर किया गया है। तमाम जो कर्मचारी हैं उन्होंने लेके आज यहां पर घेराव यहां पर किया है। अलग अलग जगहों पर घेराव यहां पर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वर्कशॉप की बात यहां पर की जाए, कचरा ट्रांसफर स्टेशनों की बात यहां पर की जाए और ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर आज चरमराई हुई। हमारे साथ में जो कर्मचारी नेता हैं उनसे हम यहाँ पर सीधी चर्चा करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? मैं साबिर खान, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ। हमारी 3 छोटी छोटी मांगे हैं जिसका नोटिस और ज्ञापन और मांग पत्र नगर निगम प्रशासन को महीने भर पहले ही दे चुके हैं। और हमने मांग करी थी कि हमारी 3 मांगे हैं कि जो नगर निगम का कर्मचारी दैनिक वेतन है वर्षों से आपके नगर निगम में काम कर रहा है उस दैनिक वेतन भोगी को आप नियमित करें। दूसरी हमारी मांग थी कि सरकार के आदेश के तहत कुछ साल पहले दैनिक वेतन भोगियों को आपने विनियमित करा था और सरकार ने उस आदेश में उल्लेख करा था कि जिन विभागों में रिक्त पद हैं विनियमित कर्मचारी को नियमित करें और नियमित समान सारी सुविधाएं दें, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने ये भी नहीं करा। तीसरी जो हमारी मांग थी कि नगर निगम में जो व्यक्ति वर्षों से जो काम कर रहा है वो काम करते करते उसको अनुभव हो गया उस काम का, उसी काम से पर आप उसे माने, उसी काम का मूल पद उसको आप दें और सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करें। ये तीनों मांगे नगर निगम प्रशासन ने हमारी नहीं मानी। आज भी कुछ वाहन हमको चलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ वाहन यहाँ पर चल रहे हैं, वो क्या है? क्या निजी वाहनों की व्यवस्था की गई? नहीं, नगर निगम का कोई भी आपको वाहन चलता नहीं दिखेगा। कुछ अधिकारियों का कुछ छोटे अधिकारियों के ऊपर दबाव प्रेशर था तो उनने निजी वाहनों को लगवाया है, प्राइवेट लेबर बुलवाई है, उनसे कचरा साफ करवा रहा है। नगर निगम का हमारा कोई भी कर्मचारी इस टाइम काम नहीं कर रहा, वो सारे के सारे हड़ताल पे। 100% हमारा कर्मचारी हड़ताल पे। नगर निगम का कोई भी कर्मचारी आज के दिन काम नहीं। तो साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि नगर निगम का कर्मचारी कोई यहाँ पर नहीं है और इसके अलावा अगर जल्द मांगे यहाँ पर नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी यहाँ पर की जाएगी। देखना होगा कि आने वाले समय में कर्मचारियों की मांग पूरी होती है या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख यहाँ पर कर्मचारी करते हैं। कैमरामैन विनय के साथ शिखिल ब्यौहार, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर अपनी मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार उनसे काम तो पूरा ले रही है लेकिन उचित वेतन नहीं मिल रहा। महज प्रोत्साहन राशि उनके घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं पड़ रही। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने CM के नाम ज्ञापन सौंपा। बीते दिनों पहले भी आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर चुकी हैं और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूनतम वेतनमान दिए जाने का आश्वासन दिया लेकिन ऐलान पर अब तक अमल नहीं हुआ। कार्यकर्ता इस बात से बेहद नाराज हैं। हम सभी आशा उषा कार्यकर्ता, सहयोगी बहनें सभी यहाँ पे संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर न्यूनतम वेतन की जो हमारी काफ़ी लंबी समय से ये जो जंग है इसको हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी न्यूनतम वेतनमान की जंग को पूरा करे और हमें जीने लायक वेतन दे। दमोह के जबेरा तहसील के अमदर गांव के लोगों ने इंद्र देवता को खुश करने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया। बारिश की कामना में गांव में नाबालिग बालिकाओं को नग्न कर घुमाया गया। दरअसल इलाके में इस साल कम बारिश हुई जिसके बाद महिलाएं एकत्रित होकर लगभग आधा दर्जन नाबालिग बच्चियों को पूरी तरह से नग्न कर गांव में घुमाया और ढोल भी बजाया, गाना भी गाया। पूरे मामले में दमोह SP ने संबंधित थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए हैं। बहुत छोटी बच्चियों को जो है नग्न करके उनकी जो भी पानी डाल करके पूजा, जो भी उनकी पूजा की परंपरा प्रथा है वो उन्होंने की है। अभी संज्ञान में आया है, हमारे द्वारा जो है थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें एक बार जाकर सत्यापन करें और जो भी उचित कार्रवाई यदि बनती है, कोई रिपोर्ट करती है तो उचित कार्रवाई इसमें की जाए। उज्जैन में भगवान महाकाल की शाही सवारी आज निकाली गई। हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पालकी पर विराजित भगवान महामहेश दिव्य रूप में दर्शन देने के लिए निकले। भगवान महाकाल की सवारी के लिए पूरी सवारी मार्ग को सजा कर रखा गया था। सवारी के मार्ग में कालीन बिछाया गया। सवारी में भगवान महाकाल के सम्मान में सबसे आगे घुड़सवार दल चला। पीछे पीछे पुलिस बैंड ओम नमः शिवाय की धुन बजा रहा था। रामघाट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भगवान महाकाल की पालकी की पूजा अर्चना की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद अनिल फिरोजिया समेत कई जनप्रतिनिधि इस अवसर पर मौजूद रहे। विकास और प्रगति
हर इंसान को छुपाए और इसी के साथ जीवन की लक्ष्य महान भारत देश के नागरिक होने के नाते हम लोग उस लक्ष्य की पूर्ति कर पाए, सेवा भाव की, उच्च मूल्यों की, उच्च सिद्धांतों की। चित्रकूट में सोमवती अमावस्या को लेकर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदाकिनी के किनारे रामघाट भरत घाट पर भारी भीड़ में श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंचे। सुबह से मंदाकिनी में स्नान कर श्रद्धालुओं ने भगवान गजेंद्रनाथ के दर्शन का लाभ उठाया। कामतानाथ स्वामी के दर्शन किए तो वहीं भगवान कामदगिरी की 5 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा की। 2 दिन में करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस बार अमावस्या सोमवार को आई है। खास बात यह कि मुहूर्त मंगलवार को भी जारी रहेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।